बज गया है और इतनी भीड़ में आपको कहाँ पता चलेगा कि वो फोन वाला कौन है और कहाँ है वो। रूली प्लीज थोड़ा सब्र कर, देख वो जो कोई भी है ना बस आता ही होगा, प्लीज। अनीशा, दीदी कौन है? निशा दीदी कौन है ये? रोली एक मिनट इधर। क्या हुआ दीदी, कौन है वो और हम ऐसे छिप क्यों रहे हैं उससे? रोली ये अनीशा है, इसे मैं कुछ दिनों पहले घर के बाहर मिली थी। उस वक्त ये बहुत परेशान हालत में थी, कह रही थी कि ये वृंदावन से आई है किसी जॉब इंटरव्यू के लिए और यहाँ आते ही इसके पैसे, सामान, मोबाइल सब कुछ किसी ने चुरा लिया। पर रोली मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये यहाँ क्या कर रही है? दीदी इसने तो वही इयररिंग्स पहने हैं जो उस दिन मैंने मॉल में प्रेम जीजू को खरीदते हुए देखा था। इसका मतलब वो अनीशा ही है जो प्रेम जी को ब्लैकमेल कर रही है। रोली एक काम करती हूँ, मैं इस नंबर पे फोन करके देखती हूँ। अगर अनीशा ने फोन उठाया तो ये बात साबित हो जाएगी कि अनीशा ही प्रेम जी को परेशान कर रही है। हेलो, हेलो, चल, हेलो, तुम बस बहुत हो गई आंख में चोली। सीधे सीधे बताओ तुम प्रेम जी को परेशान क्यों कर रही हो? और हाँ, सच सच बताना, अगर घुमा फिरा के झूठ बोलने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं, तुम गलत समझ रही हो। प्रेम जी के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन हाँ, हमारे परिवार में कोई ऐसा है जिसने मेरे साथ बहुत गलत किया। अच्छा, तो फिर तुम प्रेम जी को 5 लाख रुपयों के लिए क्यों ब्लैकमेल कर रही थी? देखो सिमर, मैं सच कह रही हूँ, मेरा विश्वास करो। प्रेम जी के साथ मेरा कोई नाता नहीं है। वो तो बस उस इंसान को बचाने के लिए मुझसे बात कर रहे थे। दीदी अब इसकी बात मत मानिए, हमें बहकाने की कोशिश कर रही है ये। नहीं,
नहीं, मैं सच कह रही हूँ। वो इंसान तुम्हारे ही परिवार में है। लेकिन मैं उसका नाम नहीं ले सकती। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन मैं उसके साथ बुरा नहीं करना चाहती। अगर तुम सच छुपाने की कोशिश कर रही हो तो इसका मतलब यही है कि तुमने ही कुछ गलत किया होगा। पैसों के लालच में आकर इसने ही कुछ किया होगा दीदी। नहीं, मेरी कोई गलती नहीं। मैं सच कह रही हूँ, मेरा विश्वास करो। मुझे पैसों का लालच नहीं, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। तो फिर भी आप लोग मेरा विश्वास नहीं करते तो मैं आपको सच बताती हूँ। इस इंसान ने मेरे साथ प्यार का झूठ मूठ का नाटक किया, अपनी शादीशुदा होने की बात छुपाई। जब मतलब पूरा हो गया तो दूध में गिरी हुई मक्खी की तरह मुझे निकाल कर फेंक दिया। मैं सच कह रही हूं। वो इंसान प्रेम के बड़े भाई शैलू है। शैलू भैया? फिर भी आपको मेरी बात का विश्वास नहीं होता तो आप खुद शैलू से पूछ लीजिए। नहीं अनीशा, तुम बिल्कुल चिंता मत कर। अगर तुमने अभी जो कुछ भी कहा वो सच है और शैलू भैया ने तुम्हारे साथ सच में गलत किया है, तो मैं तुम्हें वादा करती हूं, मैं तुम्हें न्याय दिलवाऊंगी। थैंक यू सो मच सिमा, थैंक यू। अच्छा, मैं अब चलती हूँ। ठीक। ये क्या दीदी, इसकी बातों पर ऐसे कैसे विश्वास कर सकती हैं? नहीं रुक, मैंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, बल्कि उसका विश्वास जीता है। अब इससे वो निश्चिंत होकर अपनी अगली चाल चलेगी और हम उसे रंगे हाथों पकड़ पाएंगे। देखा सिमर, तुम्हारी चली हुई चाल तुम्हारे ही ऊपर डाल दी। बेचारी सिमर। हाँ, ये ठीक रहेगा। दीदी, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? रूली, सबसे पहले हमें शैलू भैया के पास जाना होगा, क्योंकि सिर्फ वही हमें बता सकते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ। चल। अब इन दोनों बीवियों को जवाब देने के लिए बोनस तो मिलना ही चाहिए। तो जो हमारा नया प्लान है नई ब्रांच खोलने का, तो मुझे लगता है कि ये एक्सक्यूज मी, मैं अभी आया। हेलो। प्रेम, कोई मुझे इग्नोर करे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम नहीं आए ना सही, लेकिन तुम्हारी पत्नी सिमर और उसके साथ कोई और आई थी। मैंने उन दोनों को सारी सच्चाई बता दी। क्या अनीशा, मैंने तुम्हें मना किया? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, उसके बाद भी तुमने। रिलैक्स प्रेम, चिंता क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास अब भी एक और चांस है, लेकिन इस बार अगर तुमने पूरे पैसे नहीं दिए तो फिर मुझे मजबूरन घर वालों के सामने सारी सच्चाई बतानी पड़ेगी। नहीं अनीशा, नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। मुझे थोड़ा वक्त दो,
मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। देखो प्रेम, मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया, अब आगे तुम्हारी मर्जी। अब क्या करूं? प्रॉब्लम तो और बढ़ती जा रही है। हाँ, मुझे शैलू भैया से इस बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन अभी नहीं। पहले मीटिंग खत्म कर लेता हूं। कुछ परेशानी है क्या? नहीं कुछ भी नहीं, कंटिन्यू करते हैं, चलिए। अरे रोली, सिमर, तुम लोग यहाँ अचानक, क्या बात है? अनीशा। अनीशा? कौन? मैं कुछ समझा नहीं। तुम लोग किसकी बात कर रहे हो? शैलू भैया, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। आपको हमें बस इतना बताना है कि आप अनीशा को कैसे जानते हैं। और शैलू भैया, अनीशा से हम अभी मिलकर आ रहे हैं। उसने हमें सब कुछ बता दिया है। अच्छा होगा कि आप भी हमें सब कुछ बता दें, कुछ भी मत छुपाइएगा। अनीशा मुझको कुछ दिन पहले मिठाई की दुकान पर मिली थी। वो वहां पर अपनी सहेलियों के साथ आई थी। वाह अनीशा, क्या कचौरियां हैं। हाँ यार, बहुत अच्छा। अगर ओनर यहाँ होता ना तो मैं उसे पर्सनली थैंक यू कहती। वो जो कैश काउंटर पर बैठे हैं वो दद्दू जी के पोते हैं। अब जाते वक्त उनसे बोल सकती हैं। Excuse me. Hi, I'm Anisha. हाय। आपके यहाँ की कचौड़ियाँ ना बहुत अच्छी हैं। पूरी दिल्ली में ऐसी कचौड़ियाँ ना मैंने कहीं नहीं खाई। थैंक यू। मेरे घर में ना 2 दिन बाद पार्टी है। आप मैं चाहती हूँ कि आपके यहाँ से केटरिंग हो। क्यों नहीं, जरूर। आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं ऑर्डर प्लेस कर दूंगी। हाँ श्योर। ये लीजिए कार्ड। थैंक यू। मैं आपको मिस कॉल दे रही हूँ, आप सेव कर लीजिए। ठीक है, लीजिए, आ गया। क्या नाम बताया आपने? अनीशा। अनीशा। थैंक थैंक यू। बाय। फिर उसके अगले दिन उसका फोन आया कि उसको मेरी मदद की जरूरत है। उसके बाथरूम का दरवाजा लॉक हो गया है। हेलो शैलू जी, मैं अनीशा बोल रही हूँ। अनीशा? वो उस दिन मिठाई की दुकान में मिली थी। शैलू जी, मैं बाथरूम में लॉक हो गई हूँ और मेरा बाथरूम का दरवाजा नहीं खुल रहा है। घर पे कोई नहीं है और घर बाहर से खुला हुआ है और मेरे किसी भी दोस्त का फोन नहीं लग रहा है। शैलू जी, आई एम रियली सॉरी, लेकिन आप प्लीज प्लीज आके मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं? मैं देखता हूँ, मैं आता हूँ। तुम यहाँ पर ध्यान रखो, मैं भी आता हूँ। अनीशा जी! शैलू जी, आप आ गए? वो ड्राइंग रूम के टेबल पे बाथरूम की चाबी पड़ी है, आप प्लीज जल्दी से ले आइए। हाँ जी अनीशा जी। जल्दी से खोलिए ना। हाँ अनीशा जी, 1 सेकंड, शायद लॉक खराब हो गया। आप भी अंदर से थोड़ा हेल्प करिए। आप ठीक तो है ना? आइए, बाहर आइए। अच्छा अनीशा जी, मैं चलता हूँ। थैंक यू सो मच। पता नहीं मैं बाथरूम में कैसे अटक गई, दरवाजा जैम हो गया। आप मेरी मदद नहीं करते तो थैंक यू सो मच। इट्स ओके। मैं चलता हूँ, मुझे काम है थोड़ा। अरे एक कॉफी तो पी लीजिए।
मुझे कम से कम शुक्रिया कहने का मौका तो दीजिए। फिर कभी मुझे थोड़ा दुकान पे अर्जेंट वर्क है। नहीं नहीं प्लीज, 2 मिनट लगेंगे, बैठिए ना, मैं बहुत अच्छी कॉफी बनाती हूँ, बैठिए। ओके। बस 2 हाँ? मैं चलता। क्या हुआ? एकदम सिर भारी हो रहा है। चक्कर आने के बाद जब मुझे पूरी तरह होश आया, शायद बहुत देर हो चुकी थी। पता नहीं ये चक्कर कहाँ से आ रहे हैं मुझे आज। हाँ, वो अचानक से आपको चक्कर आ गए थे। Anyway, मैं चलता हूँ। फिर अगले दिन अनीशा ने एक लिफाफा भिजवाया। जिसे देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। हेलो, आपको मेरा गिफ्ट मिल गया? क्या है ये सब? और ये तस्वीरें कब खींची गई? जब आपको चक्कर आ रहे थे। वैसे मेरी कुछ पैसों की डिमांड है, आप मुझे मेरे पैसे भिजवा दीजिए, वरना ये जो तस्वीरें हैं ना, ये आपके घर तक भी पहुंच सकती हैं। क्या बदतमीजी है। अरे अरे, फाड़ने की कोशिश मत कीजिए, मेरे पास इसकी बहुत सारी कॉपीज हैं। और तब से वो मुझको ब्लैकमेल कर रही थी, और अब उसकी मांगे इतनी बढ़ चुकी हैं कि मैं परेशान होके प्रेम के पास गया। लेकिन प्रेम ने मुझे वादा किया था कि वो घर पे किसी को नहीं बताएगा, यहां तक कि सिमर तुम्हें भी। इसका मतलब प्रेम जी की कोई गलती नहीं थी, वो तो इनकी मदद कर रहे थे और मैंने उल्टा उन पर शक किया। पर शैलू भैया, आपने परी भाभी से ये सब क्यों छिपाया? उन्हें क्यों नहीं बताया? नहीं रोली, परी तो मुझ पर वैसे ही शक करती है। अगर ये सब कुछ सच सच में उसे बता देता तो मेरी शादीशुदा जिंदगी खतरे में पड़ जाती। शैलू भैया, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम दोनों भी ये बात घर पर किसी को नहीं बताएंगे, परी भाभी को भी नहीं। थैंक यू सर। शैलू भैया, वो आप दोनों प्रेम, सिमर और रोली को मेरे और अनीशा के बारे में सब पता चल गया है। प्रेम जी, आई एम सॉरी, मुझे आपसे बिना पूछे ये सब करना पड़ा, पर ये जरूरी था। वो और कोई रास्ता भी नहीं था आपकी परेशानी जानने का और सच सबके सामने लाने का। लेकिन प्रेम जी, अगर आप चाहें तो अब हम सब मिलकर अनीशा से लड़ सकते हैं। ठीक। अनीशा का मैसेज आया है। वो कल मुझे गोल्डन पार्क रेस्टोरेंट में बुला रही है। हाँ तो ठीक है, आप हाँ लिख दीजिए। तुम लोग सब साथ हो तो इसलिए मैं यस करके भेज देता हूं। लेकिन हम लोग करेंगे क्या? शैलू भैया, अब हम अनीशा को उसी की भाषा में सबक सिखाएंगे। मतलब ये जीजू कि अनीशा अमीर लड़कों को अपने जाल में फंसाती है ना, तो सिंपल, हम उसके सामने एक अमीर लड़के का दाना डालेंगे। ये आइडिया मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हाँ सिमर, ये सोच के मुझको भी टेंशन हो रही है। शैलू भैया, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए,
सारी टेंशन अब आप हम लोगों पर छोड़ दीजिए। रूली सिमर, मुझको ये तो बताओ, आखिर तुम लोगों का प्लान क्या है? शैलू भैया, अब यही तो है सस्पेंस। क्या उसकी इतनी हिम्मत कि उसने शैलू भैया के साथ धोखा किया? हाँ सिद्धांत जी। और अभी आप लोग ये चाहते हैं कि मैं उसका शिकार बन के उसके पास जाऊं, उसके जाल में फंसूं और उसे सबक सिखाऊं। हाँ, और ये तो आपके लिए बहुत छोटा सा काम होगा। तू सुन रहा है? तेरे भाई को बलि का बकरा बना के भेज रहे हैं और तू कुछ कह नहीं रहा है? सिद्धांत, ये लोग ठीक कह रहे हैं। शैलू भैया को बचाने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। अरे अगर ऐसी ही बात है तो उसके कान के नीचे 2 थप्पड़ लगाओ, अपना फोटोज रख के चली जाएगी। आप अपनी एडवाइस अपने पास ही रखिए ना। हर जगह हाथ पैर तोड़ने से काम नहीं होता सिद्धांत जी। सिद्धांत जी, जरा एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए। ये बहुत ही नाजुक मामला है। इसमें जोश से नहीं, होश से काम लेना होगा। थोड़ी सी भी चूक हुई तो पूरे परिवार की इज्जत दांव पे लग जाएगी। हाँ सिद्धांत जी, प्लीज। रूली, इधर आओ, बैठो यहाँ। सुना नहीं सिमर ने क्या कहा? जोश से नहीं, होश से काम लेना चाहिए। अगर ऐसे ही चलता रहा ना, कभी ठीक नहीं हो पाओगी तुम। सिद्धांत जी, प्लीज मान जाइए ना। हाँ सिद्धांत जी, मान जाइए प्लीज। सिद्धांत, देखिए, शैलू भैया को बचाने के लिए और परिवार की इज्जत के लिए आपको ये करना ही होगा। ठीक है, बताओ करना क्या है? देखिए, वाह, क्या प्लान बनाया है। तुम लोगों को क्या लगता है ये एक पिक्चर है जिसमें वो एक विलन है, मैं एक हीरो हूं, हम सब ये प्लान के मुताबिक करेंगे और हम लोगों का एक हैप्पी एंडिंग हो जाएगा फिल्म का? हाँ, ये बात तो समझ आई कि वो विलन है, लेकिन ये बात नहीं समझ आई कि आप हीरो। एक मिनट, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं हीरो नहीं बन सकता? अभी तो नहीं लगते। मुझे ना आप पर थोड़ा काम करना होगा, फिर शायद आप हीरो लगे। इसमें क्या खराबी है? आपको नहीं समझ आएगा। मुझ पर छोड़ दीजिए ना, चिंता मत कीजिए, मैं सब संभालूंगी। अब हम दोनों को घर चलना चाहिए और सिद्धांत जी का मेकओवर तो बाद में भी हो सकता है। वैसे अनीशा से कल मिलना है, आज नहीं। हम लोग सुबह से घर से बाहर हैं तो सब लोग चिंता कर रहे होंगे। हाँ, अब आप लोग घर जाइए। आज घर में बड़ी शांति है, हैं?